चंद दिनों के बाद मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है। मुहर्रम शरीफ का महीना वाक़यात करबला के लिए मशहूर है। हज़रत सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर के मुक़द्दस नुफूस क़ुद्सिया और उनके जानिसार साथी मैदान करबला में जिन्होंने हक़ और बातिल की लड़ाई में जामे शहादत नोश किया था। मुहर्रम का महीना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व दीगर शहीदान करबला की याद का महीना है। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुहर्रमुल हराम का महीना ताज़ियादारी के तौर पर मनाया जाता है। ताज़ियादारी, ताज़िया साज़ी, ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। ताज़ियादारी के बारे में जो मुरव्विजा ताज़ियादारी है, जो इस दौर की ताज़ियादारी है, इसके बारे में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे मुफ्तियान इकराम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। लेकिन आज बात ताज़ियादारी की नहीं बल्कि ताज़िया साज़ी की होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। ताज़िया साज़ी की इब्तिदा, ताज़िया बनाने का जो आगाज़ हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान में जो ताज़ियादारी का आगाज़ हुआ है और ताज़ियादारी के आगाज़ के साथ ताज़िया साज़ी का भी आगाज़ हुआ है, ताज़िया बनाने का आगाज़ हुआ है, उसे कमोबेश 600 साल गुज़र चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब सुल्तान तैमूर हिंदुस्तान में आए, चूँकि सुल्तान तैमूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इंतहा दर्जे की मोहब्बत रखते थे, जब वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में मसरूफ़ियात की वजह से वो करबला शरीफ नहीं जा सकते थे, तो इसलिए करबला शरीफ से वहाँ की जो सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा अक़दस है, उसकी शबीह मंगवाई और शबीह मंगवाने के बाद में अदब व एहतराम के साथ वो सरकार इमाम अली मक़ाम और शहीदान करबला की याद मनाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उसी वक्त से हिंदुस्तान के अंदर ताज़ियादारी, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ताज़िया साज़ी का आगाज़ हुआ। आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं, ये लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी है और कस्बा खीरी ताज़िया साज़ी का एक हब है। ताज़िया साज़ी पूरे ज़िले में इस कस्बे से ज़्यादा ताज़िया साज़ी कहीं और नहीं होती है और सैकड़ों साल से यहाँ पर ताज़िया बनाने का काम जारी व सारी है। ताज़िया साज़ी को, ताज़िया बनाने को कमंगरी का फ़न भी कहा जाता है। तो खीरी टाउन ताज़िया साज़ी का हब है और ताज़िया साज़ी का इतना बड़ा हब है कि यहाँ से बने हुए जो ताज़िए हैं, यहाँ के जो बने हुए ताज़िए हैं, वो सिर्फ़ इस ज़िले के दूसरे मकामात ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों में भी जाते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में जो ताज़ियादार हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ से भी ताज़िया लेकर जाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, ये ताज़िया बनाने का एक तरह से आगाज़ है। ये एक तरह से ताज़िए का एक जिसे स्ट्रक्चर कह लीजिए, ये बनाया जा चुका है और इसके बाद में इसकी मढ़ाई का काम हो रहा है। हम जानकारी करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ कस्बा खीरी के जो बहुत ही फ़नकार थे ताज़िया साज़ी के, कमंगरी के उस्ताज़ कह लीजिए जिन्हें, मरहूम वाहिद अली ख़ान साहब, जो ताज़िया साज़ी में बहुत महारत रखते थे, उनके साहबजादे शाहिद अली ख़ान, जिन्हें उर्फ़-ए-आम में यहाँ नेता के नाम से जाना जाता है, वो इस वक्त बैठे हुए हैं और हम उन्हीं के इस वक्त घर में हैं और ये बच्चियाँ इसकी मढ़ाई का काम कर रही हैं। ये कुछ
कुछ बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर बन गया, ढांचा बन गया ताज़िए का, उसके बाद में ये मढ़ाई का काम हो रहा है। फिर ये पुर्जा लगेगा इसमें, अच्छा, ये वाला पुर्जा लगेगा, अच्छा, फिर इसकी जड़ाई होएगी। अच्छा, हाँ, तब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। तो ये मढ़ाई के बाद में इसमें ताज़िया बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें जैसे ये बांस है, धागा है, लेई है, और ये जो है ये कागज़ है, यही सब पड़ता है इसमें। अच्छा, तो एक ताज़िया जिस तरह से एक मीडियम साइज़ का ताज़िया अगर बनाया जाता है तो मीडियम साइज़ के ताज़िया बनाने में टाइम कितना लग जाता है? इसका जो स्ट्रक्चर है ढांचा बनाने से लेकर और कंप्लीट करने तक, एक ताज़िया मीडियम साइज़ का ताज़िया, जैसे ये ताज़िया बन रहा है, ये मीडियम साइज़ का है या बड़ा ताज़िया है? बड़ा ताज़िया है ये। इसमें 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाएगा। जड़ाई और बंधाई 1 महीना लगता है इसमें। अच्छा, तो पहले ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, पहले ये ढांचा बनता है। ये क्या है? कुर्सी है? ये कुर्सी है, कुर्सी। अच्छा, कुर्सी के ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये कुर्सी का ऊपर का हिस्सा भी है नहीं। अच्छा, वो रखा है पीछे। ये पूरी कुर्सी है? हाँ, ये आधी है, आधी कुर्सी, आधी, 2 टुकड़े इसके। अच्छा, ये जो है ये, अच्छा, ये जो है यहाँ टुकड़ा लगेगा। अच्छा, ये 2 टुकड़े में है, 2 टुकड़े में बड़ा ताज़िया बन रहा बड़ा है। था। तो ये इस वक्त मढ़ाई का काम चल रहा है। ये बिटिया बताओ, जो है कितने दिन में जो ये काम मढ़ाई का हो जाएगा? पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन जी। तो ये कुर्सी सिर्फ बनाने मढ़ाई करने में, या पूरा जो ताज़िया है उसकी मढ़ाई करने नहीं, में? पूरे कुर्सी बनाने में। कुर्सी बनाने में। जी। उसके बाद में मढ़ाई के बाद में फिर इसके बाद में क्या होगा? जिस पर कागज लगाएंगे दूसरा। कागज़ लगेगा। जी। नाज़रीन, ये मढ़ाई हो रही है, इसके बाद में फिर इस पर कागज़ लगाया जाएगा। तो इस तरह से अभी हम आपको और बहुत सी तफ़सीलात ताज़िया के बारे में बताएंगे कि ताज़िया किस तरह से बनता है और जब मुकम्मल होता है तो उसमें कितने अखराजात आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगती हैं। खीरी टाउन में कितने ऐसे ताज़ियादार हैं जो इस वक्त ताज़िया साज़ी कर रहे हैं, ताज़िया बनाने का काम कर रहे हैं। जो गुज़र गए उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एक से एक फ़नकार थे यहाँ ताज़िया साज़ी के, ताज़िया बनाने के, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी वरासत को बहुत से लोग अब भी संभाले हुए हैं। नाज़रीन, चूँकि अभी मुहर्रम शरीफ में कमोबेश 15 दिन बाकी हैं और ताज़िए बनाने का काम तेज़ी के साथ हो रहा है। जो ताज़िए बन रहे हैं या जो ताज़िए के स्ट्रक्चर या पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, जब वो पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो यहाँ देखिए आप, इस तरह से कई जगहों पर स्टोर किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़िए हैं और ताज़िए के ये पार्ट्स हैं। कोई ये गुंबद है और इसके अलावा कुर्सी भी रखी हुई हैं, कुछ फुल साइज़ के भी ताज़िए रखे हुए हैं। यही ताज़िए अभी इसमें शायद इनको, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जब इनको ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखा जाएगा तो फिर ये सब पार्ट्स एक में जोड़कर और रखा जाएगा। शायद इस पर झालर वगैरह भी अभी बहुत कुछ पड़ेगी इसकी खूबसूरती के लिए। तो इस तरह से ये जितने भी इस वक्त ताज़िए तैयार हो रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर सब स्टोर किए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कस्बा खीरी के एक बहुत ही मशहूर ताज़िया साज़ मरहूम कल्लू ख़ान साहब, इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके साहबजादे शानू ख़ान साहब इस वक्त हैं, और जो कि ये स्ट्रक्चर ताज़िए का ये एक तरह से बना रहे हैं, बांध रहे हैं। अभी हम इनसे मालूमात करेंगे। नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मरहूम कल्लू ख़ान साहब यकीनन एक बहुत ही अच्छे कारीगर थे। इसके अलावा इस खीरी टाउन में, और बल्कि ये खीरी टाउन का मोहल्ला सैयदवाड़ा है और ताज़िया साज़ी का सबसे ज़्यादा काम मोहल्ला सैयदवाड़ा में ही सदियों से होता चला आ रहा है। इस मोहल्ले में और इस मोहल्ला के क़ुर्ब जवार में जो ताज़िया साज़ थे, जो इस बहुत से ताज़िया साज़ इस दुनिया में अब नहीं रहे, इनमें मरहूम अमीर अली अंसारी साहब का एक नाम है, मरहूम कल्लू अंसारी साहब का एक नाम है। इसके अलावा मरहूम लड्डन ख़ान साहब, वो भी एक बहुत ही मशहूर ताज़िया साज़ थे। मरहूम
वाहिद अली ख़ान साहब, वो भी एक बहुत ही मशहूर ताज़िया साज थे। इसके अलावा जंगली ख़ान साहब बहुत मशहूर ताज़िया साज हुए हैं। तो ये एक पूरा एक इलाक़ा है, पूरी एक बेल्ट है। मोहल्ला सैयदवाड़ा ताज़िया साजी का एक बड़ा एक तरह से हब है ये। तो इस वक्त हम मरहूम कल्लू ख़ान साहब के घर में मौजूद हैं और उनके बेटे शानू ख़ान साहब इस वक्त स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये गुम्बद बन रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ गुंबद ही बनाते हैं या पूरा ताज़िया बनाते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनता है पूरा। तो थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कैसे होती है इसकी, शुरू से बताइए। शुरुआत इससे होती है कि पहले जो तीलियाँ उतारी जाती हैं, अच्छा, बाँस वगैरह लाया जाता है, अच्छा, फिर उसके पट्टे फाड़े जाते हैं, अच्छा, फिर तीलियाँ उतारी जाती हैं, अच्छा, फिर तीली उतारने के बाद उसकी नाप की जाती है, अच्छा, फिर बीच का हिस्सा पहले बनाया जाता है। अच्छा, बीच के हिस्से बनने के बाद फिर इसमें जो अदद लगती है, छोटा छोटा आइटम जो लगता है वो बनाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी गुजाई सफाई होती है, ताज़िए की मरम्मत यानी कि मढ़ाई वगैरह होती है। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नीचे का सिस्टम बन जाता है, फिर नीचे की कुर्सी बनती है, फिर बाद में गुंबद बनता है। अच्छा, ये लास्ट पे काम करता है। अच्छा। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि ताज़िया कितने पार्ट्स में बनता है। जी। बीच का पहले बना, फिर उसके बाद में जो है ये गुंबद बन रहा है, जी। उसकी कुर्सी बनती है। जी। लेकिन ये भी बताइए कि अब ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया, जी। स्ट्रक्चर के बाद में जिस तरह से ताज़िया जब बिकने के लिए मंडी में जाता है, जी। तो उस वक्त जब पूरा कंप्लीट किया जाता है जी। तो उस पर क्या क्या और काम होता है? जैसे मढ़ाई का काम एक हमें जी। अभी मालूम हुआ कि मढ़ाई होती जी, मढ़ाई है। होती तो मढ़ाई के बाद में फिर क्या क्या जो है होता है? फिर उसके बाद कागज़ लगता है, जो रंगीन कागज़ होता है, कोई भी कलर का कागज़ हो, काला हो, लाल हो, सफ़ेद हो, वो लगता है। फिर उसके बाद ये जो सितारा वगैरह होता है, ये यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ, अच्छा, ये सितारा लगता है, अच्छा, ये लगता है, अच्छा, ये सब लगता है। अच्छा, शीशा वगैरह लगता है। अच्छा, जिस हिसाब से ताज़िए को रंगत देनी है वो हिसाब से लगता है। अच्छा, कोई भी कलर हो वही हिसाब से लगता है। ये सब, ये पीला हो गया, फिर सफ़ेद है, अच्छा। हरा है, पीला है, नीला है, अच्छा। सब मिलकर लगता है। कुछ झालर वगैरह भी ऊपर जो हाँ। बनती है गुंबद के ऊपर? वो गुंबद के ऊपर नहीं, ये लगती है झालर, यहाँ लगती है, इस साइड में लगती है झालर, यहाँ से लगती अच्छा, ये यहाँ पे है, लगती यहाँ पे लगती है गुंबद। है। अच्छा, जब ये पूरा मड़ के तैयार होगा तब यहाँ पे झालर लगती है। अच्छा। तो ये बताइए कि ये बांस वगैरह कहाँ से लाते हैं? बाँस वगैरह का मंडी से लाते हैं इस समय। अब अच्छा, कहाँ की मंडी से? ये लखीमपुर की मंडी। अच्छा, लखीमपुर की मंडी में। अच्छा, पहले तो यहीं मिल जाता था बाँस। अच्छा। और बाकी जो और मटेरियल है इसमें कागज़ वगैरह है, ये चम्नी है? लखनऊ से कुछ मटेरियल लाते हैं और अच्छा। कुछ ही मटेरियल बिस्मा से लाते हैं। अच्छा, अच्छा, चम्मी लगती है। जी, अच्छा, जी। वो अबरक वाला भी ताज़िया बनता है? वो अबरक वाला काम अब ख़त्म हो गया है, अच्छा, काम खत्म हो खत्म गया। हो गया। अबरक जो है महंगी हो गई। बहुत महंगी हो गई और उसमें लागत नहीं आ पाती है, बिकता नहीं है। अच्छा, बिकता नहीं है। जी, जितनी लागत आती है उस हिसाब से नहीं बिकता है। नहीं बिक पाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस वक्त चूँकि अब मुहर्रम के महीने में जी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाकी रह गए हैं, जी, जी, और उसके बाद में 9 मुहर्रम को चौक पे ताज़िए पहुंच जाते जी, हैं। जी, जी, एक तरह से 9 मुहर्रम की शाम तक ताज़िए बिकते हैं, खरीदो फरोख्त होती है ताज़ियों जी, की। तो ये काम कब से शुरू कर देते हैं ताज़िया बनाने का? ये काम तो लमसम 3-4 महीने से पहले चालू है। पहले से? जी, अच्छा, वरना ये 10 दिन में नहीं हो पाएगा। अच्छा। अच्छा, बाज़ ताज़ियादार हैं जो ताज़िया साजी का काम करते हैं, कमंगरी भी बोली जाती है ना? हाँ, ये कमंगरी भी खुल जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो साल भर जिनके वहाँ ये काम होता है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, अच्छा, जो लमसम इसी के ऊपर डिपेंड हैं, अच्छा, वो यही साल भर करते रहते अच्छा। अच्छा, ताज़िए खीरी टाउन में बनते ज़रूर हैं जी। और रखे भी जाते हैं जी, यहाँ रखे ताज़िए, लेकिन बाहर भी इसकी खरीदो फरोख्त होती है, बाहर के लोग भी आते हैं हैं। लेने जी, के लिए। जी, बहुत कुछ दूर। बता सकते हैं जी, कहाँ जी, से बहुत आते दूर दूर से आते हैं। हैं? अच्छा, जैसे कि मिहीपुरवा है, अच्छा, और तुम्हारा धनगढ़ी है, अच्छा, गोंडा है, बहराइच है, तिकोनिया है, खैराबाद है, सीतापुर है, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा। नाज़रीन, शानू ख़ान ने बताया कि ताज़िया के बारे में भी बताया कि ताज़िया किस तरह से बनता है, और 3-4 महीने से कमोबेश 3-4 महीने पहले से ये काम शुरू हो जाता है। और बाज़ ताज़ियादार ऐसे भी हैं जिनके घर में ये साल भर एक तरह से काम होता है, बल्कि
ये एक काम एक प्रोफेशन के तौर पर भी हो गया है, जहाँ ताज़ियादारी से या ताज़िया साजी से श्रद्धा और अक़ीदत जुड़ी हुई है, वहीं ये रोज़ी रोटी का एक ज़रिया भी हो गया है। हालांकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो इसके मटेरियल है इसका वो बहुत सस्ता मिलता था, महंगाई बहुत आ गई। जी बहुत महंगाई आ गई, अच्छा कम से कम 10% ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, एक ताज़िया हम ये जानना चाहेंगे कि ये ताज़िया ये जो गुम्बद बन रहा है, जी जी, ये मीडियम साइज़ ताज़िए का है या बड़े ताज़िए का है? ये मीडियम साइज ताजिए का, मीडियम साइज ये का। कम से कम ये एक ताज़िया जो रखा हुआ है ये सामने, ये ताज़िया इसकी कीमत ये कितने में बिकेगा मंडी में? ये मंडी में लमसम 3,000 रुपये तक बिके। 3,000 रुपये का। जी। आज से 10 साल पहले कितने का जो बिकता था? ये आज से 10 साल पहले समझ लो 1,000-1,100 रुपये। कमोबेश 3 गुना महंगाई एक तरह से हो चुकी है, और इसका जो मटेरियल है उसे बहुत कुछ यहाँ खीरी में भी मिल जाता है। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो मटेरियल भी बेचते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो लखनऊ से लाना पड़ता है। बांस वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, आगाज़ बांस से होता है और उसके बाद में बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, मेहनत भी है, फ़न भी है, कला आर्ट जो भी आप कह लीजिए। ये सिर्फ मेहनत अगर कोई करे, उसे फ़न नहीं आता इसका ताज़िया साजी का, तो ताज़िया नहीं बन पाएगा। या ताज़िया साजी का फ़न अगर आता है और वो मेहनत ना करे, तब भी ताज़िया मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसमें इनकी अक़ीदत भी जुड़ी हुई है, इसमें इनका फ़न भी है, और इस इस वक्त हम मोहल्ला सैयदवाड़ा में जनाब कलीम साहब के मकान पर मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में ये बांस का एक टुकड़ा है, और इसको क्या कर रहे हैं इसको भैया? इसको तीली बना रहे हैं ताजिया बनाने के लिए। ताज़िया बनाने के लिए, तो ये तो इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ती होगी इसमें। हाँ मेहनत तो पड़ती है। बांस लाए, फिर बांस लाने के बाद में फिर उनको काटना। हाँ कहारी से काटना, फिर फाड़ना, तीली उतारना। अच्छा, तो ये सारा काम कौन करता है? आप अकेले करते हैं या और भी जो है आपके काम में सहयोग लोग करते हैं? नहीं करते हैं, हमारे परिवार के लोग करते हैं। अच्छा, तो सब एक तरह से ताज़िया बनाने का जो सबसे पहला जो शुरुआत है वो यही है? वो यही है, बांस काटना, फाड़ना। अच्छा नाज़रीन, ताज़िए का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बांस की तीलियों से ही बनता है, और ये बड़ा एक मशक्क़त का काम होता है। यकीनन बांस को फाड़ना है, फिर उसके बाद में उसकी तीली तैयार करना है। तीली तैयार करने के बाद क्या करते हैं? फिर इसको बांधते हैं। अच्छा, ढांचा बांधते हैं? ढांचा बांधते हैं, ठट्ठर इसका। अच्छा। उसके बाद इसकी मढ़ाई होती है कागज़ से, फिर जड़ाई होती है सितारों से। अच्छा, कागज़ कौन सा होता है? कोई अलग से कागज़ आता है? हाँ ताजियों का कागज़ अलग होता है। कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं लखनऊ से। लखनऊ से लाते हैं। महंगाई बढ़ गई है तो कुछ इस पे भी फ़र्क पड़ा है? महंगाई का असर है कोई? है। अच्छा, एक जो मीडियम साइज़ का एक ताज़िया है, जैसे ये ताज़िया ये बड़े साइज़ का बन रहा है, मीडियम साइज़ का? ये करीब मीडियम साइज़ का है। मीडियम साइज़ का है। तो ये ताज़िया जैसे बन के जब पूरा तैयार होगा, तो कमोबेश मार्केट में, मंडी में जो ये कितने का बिकेगा? ये करीब 17-18 हज़ार रुपये का बिकेगा। 17-18 हज़ार रुपये का। और लागत कमोबेश कितनी आ जाती है? इसमें आ जाती है करीब 12,000 रुपये। 12,000। कितने दिन के अंदर जो है तैयार हो जाता है जो है ताज़िया? ये इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। नाज़रीन, आप देखिए कि कमोबेश 3 महीने। कितने लोग तैयार करते हैं इस ताज़िए में जो है, उनकी कितने लोगों की मेहनत होती है? ये 2-3 लोगों की होती है। 2-3 लोग जब कमोबेश 3 महीने मेहनत करते हैं,
और मटेरियल भी 12,000 रुपये का कमोबेश इसमें मटेरियल लग जाएगा इस ताज़िए में। जैसा कि बताया भैया ने, करीम भाई ने, 18,000 का तकरीबन जो ये मार्केट में बिकेगा, और हो सकता है इससे कम में भी बिके, कोई ज़रूरी नहीं। एक इनका अपना अंदाज़ा है, 17, 16 और 15 तक भी हो सकता है। 3 महीने की मेहनत है, और अगर 18 का भी बिक जाएगा तो 6,000 रुपये प्रॉफिट। 3-4 लोग लगते हैं, 3-4 लोग ताज़िया बनाने का ये पूरा काम करते हैं। उसके बाद 3 महीने के अंदर ये ताज़िया बनकर तैयार होता है। तो आप ये देखिए कि इनकी मेहनत देखिए, इनकी लागत देखिए, और मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि ये काम अक़ीदत से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसके अलावा कोई और आपका काम है? हाँ है, हमारा काम कारपेंटरी का काम करते हैं। कारपेंटरी का हाँ, काम ये हम शौक में बनाते हैं। अच्छा, शौक में जो है बनाते हैं। अच्छा, कब से बनाना शुरू कर देते हैं? ये करीब 6 महीना पहले से बनता है। 6 महीने। आपने किसी से सीखा है? नहीं, हमने सीखा नहीं है किसी से। तो कैसे जो है बनाने लगे? ये अपने दिमाग से, हम पहले से कारपेंटर के मिस्त्री थे ना, अच्छा, तो ये देख देख के सीख गए। अच्छा, आपके इससे पहले कोई आपके नहीं, वालिद या दादा वगैरह? कोई नहीं। अच्छा, कलीम भाई मैं समझता हूँ कि शायद मोहल्ले में शायद इकलौते ऐसे होंगे, वरना जो ताज़ियादार हैं, जो ताज़िया बनाते हैं, ताज़िया साज हैं, तो उनके वालिद या उनके दादा परदादा वगैरह भी ताज़िया बनाया करते थे। बड़े नाम थे उनके और बड़ी फ़नकारी उनके हाथ में थी। ये जो आम तरीके से जो है ताज़िए बनते हैं, इसके अलावा भी और भी कोई ताज़िया वगैरह बनता है जो है किसी तरह का? जैसे अबरक का बनता था, मिट्टी का भी ताज़िया बनता है? हाँ हाँ बनता है, मगर हमारे यहाँ नहीं बनता है। आपके वहाँ यही बाँस वाला? हाँ, बाँस। ज़्यादातर ताज़िए जो बाँस वाले हैं वही बनाए जाते हैं। अबरक का ताज़िया बनना, मिट्टी का ताज़िया बनना, या ताज़िए के अलावा, चूँकि ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो ताज़िए हैं, ये ताज़िए सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक की शबीह हैं, उनका एक तरह से मॉडल हैं। यही एक अक़ीदत है, और इस मॉडल को या इस शबीह को आज से कमोबेश 600 साल पहले सुल्तान तैमूर हिंदुस्तान में लाया था। तब से ये ताज़िया साजी का काम शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। ये खीरी टाउन का ये मोहल्ला सैयदवाड़ा, और ये ताज़िया साजी का और ताज़ियादारी का, ताज़िए की ख़रीदो फ़रोख्त का एक तरह से पूरा हब है। ये यहाँ से ताज़िया सिर्फ लखीमपुर खीरी ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात पर ही नहीं जाता है, बल्कि दूसरे ज़िलों में भी जाता है। नेपाल तक ताज़िए ले जाए जाते हैं। यहाँ के ताज़िए दूसरी जगहों के मुकाबले, जो दूसरी जगह ताज़िए बनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके मुकाबले यहाँ के ताज़ियों की कीमत कम होती है, लेकिन फ़नकारी उनमें बहुत हुआ करती है। नाज़रीन, हमने आज आपको ताज़िया साजी के बारे में बताया। अभी ये ताज़िए बनाए जा रहे हैं, मुकम्मल जब होंगे इंशाल्लाह हम दूसरा और तीसरा वीडियो भी आपको डालेंगे, जब ये मार्केट में पहुंचेंगे, मंडी में पहुंचेंगे बिकने के लिए। हालांकि बहुत से ताज़िए तैयार हो चुके हैं और यहाँ से जाना भी शुरू हो चुका है, लेकिन जब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा तो उन 9-10 दिनों में ताज़िए की बाकायदा मंडी भी लगती है, पूरी मार्केट लगती है, और उसके बाद में बाहर से लोग बहुत रोज़मर्रा सैकड़ों हज़ारों लोग ताज़िया ख़रीदने के लिए आते हैं। उस वक्त की भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल खीरी.com को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।